नमस्कार। पता राजस्व की चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज कोई बात नहीं करेंगे किसी नियम की, किसी अधिनियम की या कोई रेवेन्यू के किसी ऐसे धारा की कि ये आपका रास्ता कैसे खुलवाया जा सकता है, आपकी ज़मीन कैसे नापी जाती है, कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो आपको पैमाइश करवाने के लिए भरा जाता है, या आपकी ज़मीन पे कब्जा छुटवाने के लिए कौन सी धारा, कौन सा नियम अधिनियम नहीं। आज केवल कुछ एक सवाल आपसे, क्योंकि आज बात केवल पटवारी और किसान के आपसी संबंध की, जो आपसी विश्वास है, जो आपसी एक दूसरे के लिए जो सम्मान है, और उस सम्मान, उस विश्वास, उस आत्मविश्वास को जो तोड़ने की, उसको कुचलने की जो कोशिश हुई है, उसके बारे में। क्या हर बार की तरह अभी भी एक खबर की बजाय आप टारगेट करके किसी को नीचा दिखा के यदि आप ऊपर बढ़ना चाहते हो, किसी की छवि धूमिल करने का यदि सोच के यदि आपने खबर बनाई है, तो ये सच में एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए उनकी जो दिन रात की मेहनत है, जो इतने बिना संसाधन के, बिना किसी सुख सुविधा के यदि वो दिन रात एक करके यदि कोई कार्य करते हैं, तो उसको टारगेट कर उसको आत्मसम्मान तोड़ने का काम कह सकते हैं ये। ताकि वो फील्ड का, चाहे वो पटवारी हो चाहे ग्राम सेवक हो, ये खबर पढ़ के ये ही साबित हुआ है कि जो फील्ड में उतर के जो काम करता है, उसी को ही इतनी बहुत होशियारी से उसकी छवि खराब करने का पूरा का पूरा प्रयास किया गया है। मैं बात कर रही हूँ आज के शेखावटी भास्कर में जो प्रथम पेज पे मुख्यतः से छपी हुई खबर का। शेखावटी भास्कर के अंदर खबर जो छपी है, मुख्य प्रमुखता से छापी गई है, उस खबर को पढ़ने के बाद में प्रथम दृष्टया यही लगता है जैसे ये सारा का सारा दोष पटवारी ने ही किया है। बात कर रही हूँ जो खबर छपी है शेखावटी भास्कर के अंदर प्रथम पेज पर मुख्यतः से पहली खबर है। खबर की हेडिंग डाली गई है, रबी फसल खराबे के मुआवजे के 388 करोड़ रुपए अटके, क्योंकि पटवारी अपलोड नहीं कर पाए किसानों के खाते। इस खबर के अंदर जो नीचे विश्लेषण किया गया है, उसमें पढ़ने के बाद में प्रथम दृष्टया, या फिर जो भी इसको एक बार सरसरी नज़र से पढ़ता है, उसको प्रथम दृष्टया ये लगता है जैसे पटवारियों ने किसानों की किस्त रुकवा दी। जो पिछले साल सरसों की फसल खराब हुई, मौसम की मार की वजह से किसान भाइयों की जो फसल चौपट हुई, उनका मुआवजा पटवारियों ने रुकवा दिया हो, या पटवारियों की काम की लापरवाही की वजह से उनका मुआवजा रुक गया हो। परंतु सच क्या है, ये चीज़ मुझे आंसर देने की आवश्यकता नहीं कि सच क्या है। सच जो किसान है, जो सच में खातेदार है, जो ज़मीन जिसने फसल पिछले साल की जो फसल बुआई की थी, यदि वो ये खबर पढ़ रहा है तो उसको खुद को पता है कि इस हकीकत क्या है और अखबार में छापा क्या गया। क्योंकि उसको खुद को पता है कि ये जो अपलोड हुए हैं पिछले साल की फसल खराब होने पर मुआवजे के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं, तो वो प्रत्येक पटवारी ने, राजस्थान के प्रत्येक पटवारी ने प्रत्येक किसान से पर्सनल संपर्क किए हैं। एक बार नहीं, जब तक उनके दस्तावेज उन तक नहीं पहुंचे तब तक बार बार किसी काश्तकार से 12 बार भी फ़ोन पर घर जाके भी संपर्क किया है कि आपके हमें ये दस्तावेज दे दीजिए। फिर जब उसके बावजूद भी पटवारी को टारगेट क्यों किया जा रहा है?
क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मार्क हुए हैं। अच्छी बात है कि शेखावटी भास्कर ने ये मुद्दा उठाया, अच्छी बात है कि उनको किसानों की फ़िक्र है, अच्छी बात है उन्होंने इसमें कुछ एक डिटेल डाली है, जैसे कि इसका जो नियम है वो सही दिया है इन्होंने। इसमें अच्छी बात है कि उन्होंने किसानों के लिए खबर बनाई है, प्रमुखता से छापी है। लेकिन क्वेश्चन ये है आपसे, सवाल मन में ये है कि खबर किसानों की डालते हो, किसानों की खबर यदि बनाते हो तो उसमें आप किसी की छवि धूमिल क्यों किया आपने? जबकि हकीकत ये है कि पिछले साल गिरदावरी होने के बाद में जब कंप्लीट पटवारियों ने, राजस्व के कर्मचारियों ने गिरदावरी पूरी कर ली, उसके बाद जब मौसम की मार हुई, ओलावृष्टि, शीतलहर और जहाँ जहाँ मौसम की मार की वजह से सरसों की फसल चौपट हुई, तो तत्परता की वजह से ही सरकार तक ये समाचार पहुंचा कि ये फसल इतनी ख़राब हो चुकी है तो किसान मुआवजे लायक है। ये इसमें कहीं नहीं लिखा कि पटवारियों ने रिपोर्ट दी, राजस्व के कर्मचारियों ने सरकार तक ये समाचार पहुंचाया कि गिरदावरी करने के बाद में उन्होंने दोबारा गिरदावरी की, पूरे क्षेत्र की गिरदावरी होने के बाद फिर से गिरदावरी की। और ये अखबार में क्यों नहीं छापा, या फिर उन्होंने ये बात इसमें मेंशन क्यों नहीं की कि गिरदावरी कंप्लीट करने के बाद, राजस्व के कर्मचारियों का काम होता है गिरदावरी करना, एक बार गिरदावरी करना, तो गिरदावरी होने के बाद जब मौसम की मार हुई तो किसान वर्ग का हितैषी पटवारी राजस्व कर्मचारियों ने दोबारा फील्ड में उतर कर संपूर्ण गिरदावरी दोबारा की, वो भी बहुत तेज गति से, बहुत तत्परता दिखाते हुए। और वो रिपोर्ट बहुत जल्दी 1-2 दिन में तैयार करके सरकार तक भेजी, तब जाकर सरकार ने मुआवजे की ऐलान किया। ही मेंशन नहीं है इसमें। और इसमें बात उठाई है कि पटवारी ने अपलोड नहीं किए दस्तावेज, प्रशासन की लापरवाही की वजह से किसानों के पैसे अटक गए। तो सबसे पहली बात कि इसमें बार बार अपलोड का नाम लिया जा रहा है कि पटवारी ने अपलोड नहीं किए या पटवारी अपलोड नहीं कर पाया। तो सब इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात मैं आपके आगे रख रही हूँ कि पटवारी अपलोड करेगा, किससे करेगा? कोई तो उसको साधन चाहिए, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई इंटरनेट, या कोई ऐसा प्रिंटर जिसके यदि कोई किसान उसको व्हाट्सअप करता है अपना दस्तावेज तो उसको प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर तो चाहिए। इनमें से कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है, ना प्रिंटर है, न लैपटॉप है, न कंप्यूटर है, न इंटरनेट है पटवारी के पास में। इन सब के बावजूद पटवारी ही है जिन्होंने इन सब के नहीं होने के बावजूद भी ई मित्रा पे जाके अपनी जेब से पैसे लगाकर प्रिंट निकलवाए हैं, और अपनी जेब से पैसे लगा कर ये जो जितने भी अपलोड में पटवारियों ने खुद ने अपलोड करवाए हैं बिना संसाधन के, ये चीज़ इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि पटवारी ने बिना संसाधन के, बिना इंटरनेट के, बिना कंप्यूटर के, बिना प्रिंटर के किसानों के खाते अपलोड करवाए हैं। टोटल इतने डॉक्यूमेंट्स पटवारियों ने अपलोड करवाए हैं। और बड़ी बात, इसमें ये जो पूरी खबर बनाई है, पूरी खबर में इस समस्या का समाधान कहीं भी नहीं है। खाली खबर इस तरीके से बनाई गई है जैसे कि फील्ड के कर्मचारियों को टारगेट किया गया हो कि ये है जिन्होंने आपकी किस्त रुकवा दी। तो इस बात का जवाब ये है कि किसान तक यदि ये समाचार पहुंचा है कि आपको ये दस्तावेज देने हैं,
तो उसका भी 100% शहरी 100% राजस्व के कर्मचारी पटवारियों को जाता है। उसका कारण है क्योंकि उन्होंने किसानों से, हर एक किसान से बार बार संपर्क किया है और ये बात उस किसान को भी पता है जिसकी खुद की फसल खराब हुई है, जिसका मुआवजा बनता है, कि उसके पास में पटवारी ने एक नहीं 2 3 4 बार 10 बार भी फ़ोन किए हैं। सोशल मीडिया पे भी बार बार पटवारियों ने, राजस्व के कर्मचारियों ने डाला है कि मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए ये दस्तावेज आप पटवार मंडल में पटवारी के पास में जमा कराएं। जितने भी सुजस के ग्रुप बनाए हुए हैं गाँवों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप सुजस के बनाए हुए हैं, उन सब में बार बार डाला गया है बाकायदा उनकी लिस्ट, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं आज तक भी नहीं उपलब्ध हुए, वो भी बार बार पटवारियों ने डाले हैं। ये बात कहीं मेंशन नहीं है ना। और बार बार जनप्रतिनिधियों के, जितने सरपंच है या सरपंच जनप्रतिनिधि जितने भी है या फिर कोई पंचायत समिति का मेंबर है, जो उनको भी पटवारियों ने स्वयं ने वो लिस्टें दी है कि इन किसान भाइयों के ये दस्तावेज आज तारीख तक नहीं पहुँचे हैं, तो जल्द से जल्द ये दस्तावेज पहुँचाएं। ग्राम पंचायत के मुख्य द्वार पे भी वो लिस्टें चिपकाई ताकि उनको मुआवजा मिले। नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, उन्होंने जो भी काम किया वो नहीं लिखा, बस टारगेट किया गया है। केवल पटवारी को हर बार की तरह टारगेट किया गया है ताकि पटवारी और किसान के जो मधुर रिश्ते हैं वो खराब हो। लेकिन ये प्रयास उनका, मैं ये कह सकती हूँ 100% फेल हुआ, क्योंकि किसान को खुद को पता है कि पटवारी ने संपर्क करके बहुत सारे किसानों जो फ़ोन नहीं रखते, जो व्हाट्सएप नहीं चलाते, उनके घर जा के भी आधार कार्ड कलेक्ट किए और खुद ने प्रिंटर से ई मित्रा पे जाके या कोई फ़ोटोकॉपी की दुकान पे जाके प्रिंट निकलवाए हैं खुद की जेब से। और इसमें खबर इस हिसाब से बनाई है जैसे पटवारी कोई अमेरिका का निवासी हो। अरे भाई, पटवारी खुद भी किसान परिवार से है। पूरे राजस्थान में 100% पटवारी किसान परिवार से है। यदि वो खेती नहीं करता ना, तो उनके सगे संबंधी, उनके माँ बाप खेती से ही जुड़े हुए हैं। तो ये बात आप कैसे लिख दिया आपने कि किसानों के पैसे पटवारियों ने अटकाए हैं? वो कैसे संभव है ये चीज़? रही बात मुआवजा राशि आने की, तो अभी तक सरकार ने एक किस्त जारी की है, उनकी मुआवजा राशि आ चुकी है। दूसरी किस्त जारी करना पटवारी या राजस्व के कर्मचारियों के हाथ में नहीं है। वो सरकार जब जारी करेगी तभी अकाउंट में पैसे आएंगे। पटवारियों ने नहीं रोके हैं किसानों के पैसे। अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इस समस्या का समाधान क्या है और उसका मूल कारण क्या है। इस समस्या का मूल कारण क्या है, ये इस पूरी की पूरी खबर में कहीं नहीं छपा। तो मैं कहीं भी इस समस्या का मुख्य कारण नहीं लिखा हुआ। मुख्य कारण है किसान के आधार, जन आधार और बैंक की पासबुक, ये तीनों आपस में लिंक हो। जब तक आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा, तब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। आधार, जन आधार और बैंक अकाउंट, ये तीनों आपस में लिंक होंगे तभी आपके खाते में पैसे संभव है, आने संभव है। और जो इसमें जो खबर बनाई है उसमें समस्या का न तो मुख्य कारण है, न इसके अंदर कोई समाधान लिखा हुआ कि इस चीज़ का ये समाधान है। मुख्य कारण तो है जो किसानों के आधार, बैंक अकाउंट और जन आधार, ये तीनों आपस में लिंक होने आवश्यक है। यदि ये तीनों लिंक नहीं होंगे तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। और जो दस्तावेज पटवारियों को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने वो अपलोड 100% कर दिए हैं।
कोई भी सिंगल एक किसान का या फिर एक भी पटवारी के पास में उनके डॉक्यूमेंट्स जो पूर्णतः तैयार है वो बाकी नहीं है। और जो कमी है वो कमी ये है कि आधार, जन आधार और बैंक की पासबुक ये तीनों आपस में लिंक होने आवश्यक है। यदि आपकी ई-केवाईसी नहीं है तो वो करवा लीजिए, और ये तीनों आपस में लिंक होने ज़रूरी है। यदि आपने आधार दे दिया, पटवारी जी ने आपको आधार मांगा और आपने आधार दे दिया, फिर आप पटवारी जी को यदि दोषी मानते हो तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, क्योंकि आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। पटवारी को आपकी बैंक की पासबुक नहीं चाहिए, खाली आधार नंबर चाहिए, और वो आपका बैंक अकाउंट से लिंक हो, उनमें किसी भी प्रकार की कोई नाम की त्रुटि नहीं हो। और बैंक अकाउंट से लिंक करवाना उस किसान के हाथ में है, न कि किसी कर्मचारी के हाथ में। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आधार से यदि लिंक करवाते हैं तो किसान स्वयं ही करवा सकता है, कर्मचारी नहीं करवा सकता। तो ज़्यादातर जो केसेज सामने आए हैं, देखने में आए हैं, उसमें यही कमी पाई गई है कि आधार, जन आधार, बैंक अकाउंट आपस में लिंक नहीं है। इस वजह से किसानों के पैसे अटके हैं, ना कि पटवारियों ने किसी की किस्त रोकी है। सरकार ने मात्र एक किस्त जारी की है, उनके पैसे अकाउंट में आ गए, और जब वो दूसरी किस्त डालेगी तो जिनके अपलोड है उनके आ जाएंगे। और जिन्होंने अपना आधार दे दिया और जिनके आपस में तीनों आपस में लिंक नहीं है, तो उनके चाहे आप 5 बार आधार दे दो, आपके पैसे नहीं आएंगे। और ये बात पटवारी वर्ग ने, राजस्व के जो कर्मचारी है, उन्होंने सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से और जन मान्य जो गण हैं उनके माध्यम से बार बार प्रचार प्रसार किया है कि आप ये दस्तावेज आपस में आप कनेक्ट कराइए और बैंक में जाके ये काम करवाइए या ई मित्रा पे जाके आप ये काम करवाइए। उसके बावजूद भी आपने टारगेट कर दिया राजस्व कर्मचारियों को कि भाई पटवारियों की वजह से आप किसान वर्ग के पैसे अटक गए। बिल्कुल गलत है ये। तो ये खबर पढ़ के जो फील्ड का कर्मचारी है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, या फिर किसान खुद भी घर बैठा बैठा उसने यही मन में ख्याल आया होगा कि पटवारी ने तो बार बार हमसे दस्तावेज मांगे, फिर पटवारी को क्यों टारगेट किया गया। तो ये एक तरीके से आत्मविश्वास तोड़ने वाला सा काम है। जो राजस्व के जो कर्मचारी है, पटवारी, वो बिना किसी संसाधन के, क्योंकि यदि कोई भी चीज़ अपलोड होती है इंटरनेट पे, DMIS पोर्टल पे यदि वो दस्तावेज अपलोड करते हैं तो भाई इंटरनेट तो चाहिए ना। वो भी पटवारियों ने अपनी जेब से खर्च करके ई मित्रा पे बैठ के प्रिंट निकलवा के, किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया तो ठीक है, वो भी प्रिंट निकलवाया है। सारे दस्तावेज उन्होंने खुद की जेब। अब आप कह दोगे कि भाई उनकी तो ड्यूटी है, ये सरकार उनको उस चीज़ के पैसे देती है। बिल्कुल, काम करने की सरकार उनको पैसे देती है, ये बात सच है। लेकिन एक किसान को 50-50 बार फ़ोन करने के तो पैसे नहीं देती। एक काश्तकार के खुद की जेब से प्रिंट निकाल के उस चीज़ के तो पैसे नहीं देती। ई मित्रा पे बैठ के जो अलग से उन्होंने खुद की जेब खर्च करके जो दस्तावेज अपलोड किए, उनके तो कोई अलग से सैलरी नहीं बनती। ये क्यों करवाते हैं पटवारी? क्योंकि पटवारी और किसान के आपसी संबंध इतने मधुर है कि वो खाली कागजों तक सीमित नहीं है। पटवारी और किसान के अपने आपसी पारिवारिक संबंध होते हैं। वो एक दूसरे के सुख दुख में हर टाइम खड़े रहते हैं। किसान वर्ग के घर में यदि कोई भी छोटा मोटा सुख या दुख का कोई भी कारण होता है, उसमें पूरी पंचायत में यदि कोई कर्मचारी है जिसको न्योता दिया जाता है तो वो पटवारी है। और ये हर ग्रामीण को पता है, इसमें कोई किसी को कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं। पटवारी और किसान के कागजी संबंध नहीं है, पारिवारिक और दिल से संबंध है।
जब किसान के ये मौसम की मार हुई तो पटवारियों ने जिस टाइम शीतलहर चली उससे अगले दिन से ही बहुत तत्परता से बिजली की गति से उन्होंने दोबारा गिरदावरी की। और करने के पीछे एकमात्र कारण है कि उनके कोई फॉर्मेलिटीज़ के रिश्ते नहीं थे। एक पारिवारिक संबंध है, एक मधुर विश्वास है, आपसी प्रेम है और व्यवहार है। और ये ही आज का नहीं है, सदियों से है। तो मैं आप इस प्रिंट मीडिया से हाथ जोड़ के निवेदन, बस नहीं तोड़ें। जो फील्ड का जो कर्मचारी है, जो दिन रात एक करके इतनी मेहनत से यदि किसी काम को पूर्ण करने में लगा हुआ है तो उसको टारगेट नहीं कीजिए। अच्छा है, आपको फिक्र है, आपने किसानों की खबर बनाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको अपनी छवि चमकानी है तो आप किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास मत कीजिए। इससे आपकी ही छवि धूमिल हुई है। क्योंकि ये खबर पटवारी तो पढ़ता ही पढ़ता है, किसान खुद भी ये खबर पढ़ता है, अखबार किसान वर्ग भी पढ़ता है और सच उसको भी पता है। तो मेरा आपसे किसान भाइयों से भी फिर से निवेदन है कि आप अपने दस्तावेज, आप अपने आधार नंबर पटवारी जी के पास में यदि जमा करवाते हैं तो उसे आपका आधार, बैंक पासबुक और जन आधार, ये तीनों आपसे लिंक हो, वो आप जमा करवाइए। और उसमें एक बार देख लीजिए कि किसी भी नाम की गलती नहीं हो, किसी भी प्रकार की। यदि कोई पटवारी जी चेक करके यदि कमी बताते हैं तो उसको तुरंत दुरुस्त करवा के उनके पास में जमा करवाइए, और ताकि वो अपने TMIS पोर्टल पर पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कर सके। और जब भी सरकार अगले भुगतान करे, जब भी सरकार दोबारा अगले किस्त का भुगतान करे तो आपको वो भुगतान राशि मिल सके। धन्यवाद।